Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So guys, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वन डायमेंशन मोशन एंड वन डायमेंशन मोशन में कल मैंने आपको डिस्कस किया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। देन मैंने उसके बाद में आपको बताया पॉइंट मास, देन मैंने उसके बाद बताया आपको पॉइंट मास। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, हम अपने मोशन को जिस रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, हम अपने मोशन को जिस जगह पर डिफाइन करते हैं वो है थ्री डायमेंशनल स्पेस। क्या है बच्चों? थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशन में एक डायमेंशन एक्स एक्सिस है, एक डायमेंशन वाई एक्सिस है और एक डायमेंशन जेड एक्सिस है। समझ में आया? मतलब नेमली हम अगर सोचें कि हमारे आसपास की दुनिया को हम कितने एक्सेस में बांट सकते हैं, तो तीन एक्सेस में बांट सकते हो। एक, या तो आप लेंथ ट्रेवल कर सकते हो, या तो आप हाइट ट्रेवल कर सकते हो, या तो आप ब्रेड्थ ट्रेवल कर सकते हो। ओके, तो लेंथ को जनरली आप एक्स बोलते हैं, हाइट को आप वाई बोलते हैं, या इसको आप वाई ले लेंगे तो हाइट क्या बन जाएगा? जेड। यस और नो? तो हमारे पास टोटल कितनी डायमेंशन है? थ्री। इसके अलावा और कोई नहीं है, आप करके देख लो, इस कमरे में ही देख लो। या तो आप ऐसे चलोगे इस तरीके से, यस और नो? ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग है? या तो आप ऐसे चलोगे, हाँ या ना? ये पूरा किसके अलोंग है? वाई के अलोंग। या तो आप ऐसे चलोगे इस कमरे में या बोर्ड के पीछे, ये किसके अलोंग है? जेड के अलोंग। सो हाउ मेनी डायमेंशन वी हैव? थ्री डायमेंशन। हाउ मेनी डायमेंशन वी हैव? थ्री डायमेंशन। अब अगर वन डायमेंशन मोशन को मैं डिफाइन करता हूं, व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन? अगर यहां पर कोई कार चल रही है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है या एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस कार का केवल एक्स कोऑर्डिनेट वेरी होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट वेरी नहीं होगा, ओनली एक्स बदलेगा। बोलो यस और नो? क्या बदलेगा? केवल एक्स, क्योंकि वाई बदलने के लिए कार को आगे पीछे होना पड़ेगा और जेड बदलने के लिए ऊपर नीचे होना पड़ेगा। बस जब सीधी लाइन में आप चल रहे हो तो केवल आपका देखो यहां पे x की वैल्यू चेंज होगी। बोलो यस और नो? बिकॉज अगर यहां पे x1 है तो यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 3। सो आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट अगर केवल वन कोऑर्डिनेट वेरी हो, ओनली x वेरी हो, या ओनली y वेरी हो, या ओनली z वेरी हो। समझ में आया? जैसे मैं आसमान से मैंने किसी चीज को ऊपर से छत से फेंक दिया, तो केवल क्या वेरी होगी? हाइट वेरी होगी। क्या वेरी होगी? केवल हाइट। उसके लेंथ में और ब्रेड्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज गिरती समय ऐसा नहीं होगा कि यहां से गिरी और ऐसे ऐसे होके गिरेगी। बोले यस और नो? या ऐसे ऐसे होके गिरेगी। बोले यस और नो? केवल ये बदल रहा है। मतलब क्या बदल रहा है? वाई। क्या बदल रहा है? वाई। क्लियर हुआ? क्योंकि वाई डायरेक्शन ये है, ये जेड है, सॉरी। अब मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंगली जेड, डायग्राम के अकॉर्डिंगली जेड। अगर आप इस डायग्राम को पीछे लेके चलो तो जेड है, सॉरी। समझ में आया कि नहीं है? अगर वाई समझना चाह रहे हो तो यहां पे बना दो वाई और यहां पे ले लो, क्या मर्जी आपकी। बोलो ठीक है। अब यदि आप इस पेन को गिरा रहे हो तो केवल क्या बदलेगा? वाई। क्या बदलेगा? वाई। तो कैसा मोशन है ये? वन डायमेंशन। कैसा मोशन है? वन डायमेंशन। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द वन डायमेंशन मोशन? द मोशन इन विच आउट ऑफ द थ्री स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट ओनली वन इज चेंजिंग। तीन कोऑर्डिनेट में से केवल बच्चे अगर एक के चेंज आता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन वी कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। गॉट इट? Okay, so if only one of the three specifying the position of the object changes with respect to time, समय के साथ। कल मैंने बताया था कि समय सबके लिए सेम रेफरेंस देता है। जितना एक सेकंड मेरे लिए उतना एक सेकंड तुम्हारे लिए, नो पार्शियलिटी। दैट्स वाई वी टेकिंग द रेफरेंस एज अ टाइम। यस और नो? हाँ। देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। ओके, क्लियर हो गया? मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट रोड में कोई गाड़ी चल रही है, केवल उसका एक कोऑर्डिनेट अगर वेरी हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन मोशन। समझ में आ गया ना? अगर वो एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो। अब बोलोगे सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है, बट देखो ध्यान से, यहां से ये पेन जा रही है, ये वन डायमेंशन नहीं है, क्योंकि दो लेंथ ट्रेवल हो रही है। एक ये वाली लेंथ ट्रेवल हो रही है और एक ये वाली भी लेंथ ट्रेवल हो रही है। देख लो ध्यान से, हाँ है ना? एक्स भी ट्रेवल हो रहा है और वाई भी ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सो ये कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन मोशन। कैसा मोशन है? यस। आउट ऑफ द 3 स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट 2 आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। समझ में आया? नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द 3 डायमेंशनल मोशन। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग, वहां से देख लो, मैंने वहां से एक भाला फेंका, जेवलिन फेंका मैंने, यहां से गया। बोलो ऐसा नो, बोलो एक्स बदला कि नहीं बदला? बदला, बिल्कुल बदला। वाई बदला कि नहीं बदला? हाइट बढ़ी, पहले बढ़ी फिर घटी, तो वाई भी तो बदला। और जेड, ये आगे वाली चीज बदली कि नहीं बदली? तो लेंथ भी बदली, ब्रेड्थ भी बदली, हाइट भी बदली, मतलब एक्स भी बदला, वाई बदला, जेड भी बदला। सच अ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन. So I feel that you have the proper idea about the 3 dimensional motion. Can you tell me the motion of flying kite? Flying kite, what type of motion it is? 3 dimension. कैसा मोशन है? रेंगने वाले कीड़े का जमीन पर चलना, कैसा मोशन है? नो, 2 डायमेंशन. रेंगने वाला कीड़ा जमीन पे कोई सीधी लाइन पे नहीं चलता, उसको थोड़ा ना पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं. कॉकरोच चलेगा, यूं चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्स भी ट्रेवल करेगा, वाई भी ट्रेवल करेगा, बट रेंगने वाला, उड़ने वाला नहीं है. अगर उड़ने वाला होता तो हवा में उड़ भी जाता, तो क्या हो जाता? 3 डायमेंशन. क्या हो जाता? 3 डायमेंशन. बोले ये सुनो. अब आपने भाई साहब एक यहां पे नई बात छेड़ दी, एक नया शब्द ले करके, रेक्टिलिनियर मोशन. क्या कह दिया आपने? अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है भाई साहब? सुन के तो आ गए, बड़ी अच्छी चीज है कि जनाब सुन के आ गए. रेक्टिलिनियर मोशन बता दो, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब लीनियर मोशन अलग अलग फेजेस में होता है तो कंबाइंड मोशन जो बनता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर. जैसे मान लो आप यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले, यूं चले, है ना? क्लियर या सुनो? तो इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. आई बात समझ में ना? मतलब कई तरह, मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम चाहे कितना कचड़ा भरा हो, मिनिमम 2 स्टेजेस. द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. समझ में आया? पक्की बात? सो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बता दी मैंने बात कि नहीं बताई? चलिए पॉज करते हैं वीडियो को और जल्दी से अपनी शीट में देखिए डेफिनेशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन की बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए भाई साहब, अगला टॉपिक बड़ा ही मस्त है, बड़ा मजा आने वाला. अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तीनों एक ही टॉपिक में आपको क्लियर करूंगा. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. भाई साहब प्रियांशु ने अपनी यात्रा ए बिंदु से स्टार्ट करी, पॉइंट ए से. पॉइंट ए पर यात्रा करते समय इनकी घड़ी में बजे थे t1 सेकेंड. कितने सेकेंड थे? t1 सेकेंड. चलते हुए यहां पर पैदल चलते हुए इस रास्ते से पहुंचे और t2 सेकेंड पर चले गए बी पोजीशन पर. कितने पोजीशन पर? पक्की बात? t2 सेकेंड पर पहुंच गए बी पोजीशन पर. क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया. अब ये रेडियस जो है आपके पास मान लो आर है. कितनी है? कैपिटल आर. कितनी है बेटा? कैपिटल आर. ठीक है ना? यहां से यहां तक मूव करने के लिए इन्होंने एंगल ट्रेस किया है 60 डिग्री. कितने डिग्री? 60 डिग्री. अब आपको बताना है 3 चीजें. सबसे पहले बतानी है आपको डिस्टेंस क्या है. क्या है? डिस्टेंस. ठीक है ना? तो भाई साहब डिस्टेंस सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू जिस पाथ में आप चलते हैं लेंथ ऑफ पाथ. लेंथ ऑफ पाथ, आपकी जो पाथ की लेंथ है, जैसे ए से लेके बी तक चल गए तो पाथ की लेंथ आपको क्या दिख रही है? यहां पर ए बी आर्क दिख रही कि नहीं दिख रही है? ए से लेके बी तक आर्क है कि नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. क्या कहलाती है बेटा? डिस्टेंस. समझ गए ना? मतलब आप जिस रास्ते से चल करके आए हो उस रास्ते की लंबाई. क्लियर है? आप जिस रास्ते से चल के आए हो उस रास्ते की लंबाई. तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके रास्ते को मापना है. किसको मापना है? रास्ते को. क्लियर हो गया? अगर आप ऐसे घूम करके आए होते यूं, तो आपका रास्ता ये बाहर वाला मापना पड़ता हमें. क्लियर गया ना?
मतलब डिस्टेंस आपके रास्ते पर निर्भर करती है, आपको कहां से चले थे, कहां से जाना है उस बात पे निर्भर नहीं करती है। समझ में आया? आपका रास्ता कैसा है इस पर निर्भर करती है। ये मैं मिटा देता हूं, ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या हो गई बेटा? डिस्टेंस। अब सवाल है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो निकलवा देता हूं मैं आपको। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। अगर कोई आर्क था, अगर वो थीटा एंगल सबटेंड करता था तो फॉर्मूला था 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन कितना, बस यही लगाना भाई साहब। तो यहां पर इस आर्क की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर इंटू थीटा कितने डिग्री है? 60 अपॉन कितना? 360। 60 से 360 कट गए 6 बार, आंसर 2 पाई आर बाई 6, बोले तो पाई आर बाई 3, पाई आर बाई 3। पक्की बात? चाहो तो वैल्यू सॉल्व कर लो, 22 अपॉन 7 इंटू 3 और ऊपर आर, मतलब 22 अपॉन 21 आर, 22 अपॉन 21 आर। बोलो जी, मतलब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आर आएगा कि नहीं आएगा? 1.1 आर अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं, चल जाएगा? 1.01 आएगा वैसे, लो यार 1.01 आर लगभग आ जाएगा इतना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। आज दिख रहा ना 21 बन जाए 21 और फलाना फलाना आएगा 01 आर। ठीक है, खुश हो? नहीं हो खुश? हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया भाई साहब अपने पास व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। दो पॉइंट तक जाने के रास्ते एक हो सकते हैं कि अनेक हो सकते हैं? अनेकों हो सकते हैं, रास्ते अनेक हैं बट मंजिल एक है। बोलो हाँ है ना? रास्ते अनेक हैं, इसलिए इसकी कोई डिटरमाइंड डायरेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आई बात समझ में ना? तो कितनी डिस्टेंस बन गई यहां पर? ए बी आर्क एंड ए बी आर्क, इसको सॉल्व करने पर ये आया, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको डिनोट करते हो बच्चों एस से। किससे डिनोट करते हो? एस से। इसको डिनोट करते हो एस से। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात पे आ जाओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे आ जाओ? डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्टेंस तो मैंने बता दिया, अब दूसरे पे आ रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। What is displacement? The difference between initial position and final position. Initial से final को जाने वाला shortest path. कौन सा path? बस shortest path between the 2 point is called displacement. And shortest path कौन सा होता है? Linear path होता है। 2 पॉइंट को जोड़ने वाला सबसे छोटा कर्व कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा कर्व होता है? ये 2 पॉइंट है, इनको जोड़ने वाला सबसे छोटा कर्व ये वाला है, सेकंड वाला है कि थर्ड वाला है? सेकंड वाला, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यस और नो? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया? एंड डेफिनेटली इफ देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ तो केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? इकलौता, दुकलौता, तिकलौता, चुकलौता। कौन सा होता है इस डिस्प्लेसमेंट? इकलौता, यूनिक। रास्ते अनेक हैं, है ना? रास्ते अनेक है मगर डिस्प्लेसमेंट एक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मंजिल को जोड़ता है। डिस्प्लेसमेंट किसको जोड़ता है? मंजिल को। सो इसलिए इट इज यूनिक, इट इज यूनिक एंड इट हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू, समझ में आया? कोई दिक्कत? यस। सो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द, क्या बताया था बोलो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? यस और नो? Previously you have seen the distance as a scalar quantity, as it have no direction, as it have no but displacement having a fixed direction. Yes or no? So it should be a vector quantity or a scalar quantity? Vector, right? It having the direction, na? You can see there is a vector originated from A to B, oriented from A to B. So it's a vector quantity. Understood? So it's a vector quantity. Yes.
वेक्टर क्वांटिटी। डन। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इसको दिखाते कैसे हैं बच्चों? इसको दिखाते हैं वेक्टर एस से, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो ये डिस्टेंस है और वेक्टर लगाओगे तो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट। पक्की बात? क्लियर हो गया? सो वेक्टर एस इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर। देख लो बेटा, फर्क देख लो। यहां ए बी आर्क था, this representing the length of the arc, length of the path, and this is AB directly from A to B। पक्की बात? आ रहा समझ में? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज इन्वॉल्व होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में कितनी चीज इन्वॉल्व होती हैं? दो। नंबर वन मैग्नीट्यूड, ये तो होना ही चाहिए। नंबर टू डायरेक्शन। नंबर टू डायरेक्शन। मैं आपके शहर में पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके मैंने आपसे फोन लगा के पूछा, बेटा ओम कहाँ आ जाऊं? ओम ने कहा बस सर 5 किलोमीटर जहां पर आप खड़े हो। अब बताइए 5 किलोमीटर में यहां चला जाऊं कि इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं? 5 किलोमीटर में तो मेरे सामने 2 लाख घर हैं। बोलो यस और नो। तो क्या ये जानकारी एनफ है कि नहीं है? नहीं है। 5 किलोमीटर के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तब आपका काम पूरा पड़ेगा। बोलो यस और नो। सो इन वेक्टर क्वांटिटी, टू exhibit it completely, to represent it completely, you must give the two things. First is the magnitude, how much, कितना और कहां। कितना और कहां। पिताजी ने बोला कहां जा रहे हो? तो ऐसे नहीं बोलोगे बस 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर, ऐसे नहीं बताओगे। एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे कि कहां है। यस और नो? बिकॉज दे नीड आइडिया ऑफ द टू थिंग्स, कितनी दूर एंड इन विच डायरेक्शन। समझ में आ गया? सो जहां पर इन दो चीजों की जरूरत हो जाए उसको बोलते हैं हम वेक्टर। क्या बोलते हैं उनको हम? वेक्टर। और अगर आप केवल बता रहे हो कितनी दूर, इसका मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बोले बस 2 किलोमीटर जा रहा हूं, मतलब यू आर आंसरिंग द मैग्नीट्यूड। बस नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब यू आर आंसरिंग द डायरेक्शन ओनली। और अगर कह रहे हो 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, मतलब मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो और डायरेक्शन भी बता रहे हो। इट मींस यू रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट वेक्टर। आई मेरी बात समझ में? सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है बेटा, एस लगा के मॉड लगा दो। एस लगा के क्या लगा दो? मॉड। एस लगा के किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मॉड लगाना, मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा, 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा। ये 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा देखा जाए तो। क्यों? तुम्हें किसने मारा? मुझे इसने मारा। क्या मारा? बोले 5 न्यूटन का घूंसा मारा। व्हाट इज घूंसा? फोर्स। घूंसा क्या है? फोर्स। एंड फोर्स इज अ व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जब फोर्स लगाओगे तो 2 चीजें होगी, कितना लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो। बोलो हाँ है ना? कितना लगा रहे हो और कहां लगा रहे हो। अगर मैंने बताया 5 न्यूटन का घूंसा मारा है, मगर ये नहीं बताया कैसे मारा है, किस डायरेक्शन में मारा है, साउथ ईस्ट में मारा है कि नॉर्थ वेस्ट में मारा है कि एक्सिस से 30 डिग्री बना के मारा है, सो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मगर मैं कह रहा हूं केवल 5 न्यूटन, तो मैं क्या बता रहा हूं? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा हूं? ओनली। आइए देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड? इस क्वेश्चन का बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आप कितना चल लिए हो वो तो निकाल लिया आपने, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है शॉर्टेस्ट पाथ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये एंगल कितने डिग्री है? ये चीज क्या है? रेडियस। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होती है?
पक्की बात। ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस, क्योंकि आपको पता है सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। बोलो यस और नो। अगर ये आमने सामने की साइड इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, पढ़े हो ना। आमने सामने की साइड्स अगर इक्वल हैं, इफ दिस इक्वल टू दिस देन अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। तो ये भी थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। नाउ एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लो तो 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 180। सो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस कितना, 60 इधर चला गया तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो थीटा इक्वल टू कितना, ओए 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 120। सो थीटा इक्वल टू कितना, 60। मतलब ये वाला भी कितने डिग्री बेटा, और ये भी कितने डिग्री, तीनों 60 हैं। और ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री, उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं। तो अगर ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, आर। मतलब ये भी रेडियस है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता है, ये भी 5 सेंटीमीटर होता है, और ये भी कितना होता, 5 सेंटीमीटर। सो ये भी कितना होगा बच्चे, आर। कितना होगा, आर। आ गई बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एस का मॉड कितना आएगा, बोलो, आर। सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, जितना होना होगा हो जाएगा। समझ में आया, आ गया आर, नहीं आया, आ गया आर। अब मजे की बात देखो, ये डिस्टेंस है, ये आ रहा है 1.01 आर, और ये आ रहा है आर। बोलो क्लियर, ये भी सेंटीमीटर में होगा, आर सेंटीमीटर। ये 1.01 आर है, मतलब एक से थोड़ा ज्यादा आर, और ये एग्जैक्टली 1 आर है। दोनों में बड़ा कौन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या लॉजिक बन रहा है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन ले लो, रास्ता भी सीधा और डिस्प्लेसमेंट भी वही, तो वही डिस्प्लेसमेंट और वही डिस्टेंस, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या लिखूं यहां, का मॉड लगाना मत भूलो, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड। अरे भैया तुम भी सेंटीमीटर में, हम भी सेंटीमीटर में, तुम भी विदाउट डायमेंशन विदाउट डायरेक्शन, हम भी विदाउट डायरेक्शन। तुलना तो बराबरी वाले लोगों में होती है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, यस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। अब सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, थोड़ा डायरेक्शन बता दो, बड़ा मजा आ जाए भाई। क्या बता दो, डायरेक्शन। पूरा डिस्प्लेसमेंट बता दो, बड़ा मजा आ जाए। आ जाओ देख लेते हैं। तो भैया आप लिख रहे हो अब एस, क्या लिख रहे हो अब, एस। अभी तक आपने लिखा एस का मैग्नीट्यूड, क्या लिखा, एस का। अब आप लिख रहे हो एस मतलब कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। देखो लिखता हूं बेटा, एस बराबर आर सेंटीमीटर या आर मीटर या आर यूनिट। अब आई डोंट नो सेंटीमीटर है कि मीटर है कि कुछ भी है, मैंने इसलिए लिया आर यूनिट, आर यूनिट। आर यूनिट ट्रेवल किया है, ये देखो ऐसा करा है। अब डायरेक्शन बनाता हूं बेटा, डायरेक्शन का रूल फिजिक्स में, ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर पे ईस्ट और इधर पे वेस्ट। बोलो जी हाँ, इधर पे वेस्ट, यस और नो। अब जिस पॉइंट पे तुमको डायरेक्शन चाहिए है उस पॉइंट पे इसको ओरिजिन को सेट कर लो। तो ये पॉइंट है ए, बोलो हाँ, है कि नहीं है। ये पॉइंट क्या है, ए। ये पॉइंट ए सेट कर लिया, बोल बेटा, क्लियर। और यहां से देखो ये 60 डिग्री पे निकल रहा कि नहीं निकल रहा। ये देखो ये ए है, 60 डिग्री पे निकल रहा है, हाँ या ना। और 60 डिग्री यदि इधर है तो यहां पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितना है, 30, क्योंकि 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो मतलब ये जो डायरेक्शन जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। कहां से, वेस्ट से। कहां से, वेस्ट से। देख लो ध्यान से, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट। तो क्या लिखूंगा, एस इक्वल टू आर यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यह है कंप्लीट डेफिनेशन इसकी विद डायरेक्शन। आप बताओगे इसका यह है मैग्नीट्यूड, आर यूनिट। कितना मैग्नीट्यूड है, आर यूनिट। अब डायरेक्शन कितनी दी है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, 30 डिग्री किस तरफ, नॉर्थ की तरफ।
किसका नॉर्थ? वेस्ट का नॉर्थ। किसका नॉर्थ? वेस्ट का नॉर्थ। रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात, अच्छे समझ में आ गया ना? चलो तो बेटा ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर, दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर बना दो। क्लियर? बन जाएगा? नोट कर लो। ओके, शीट में आइए। शीट में देखिए, सबसे पहले मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज इफ यू हैव मूव समथिंग, तो कुछ तो मिलेगा ना मैग्नीट्यूड, बिना कुछ चले हो तो कुछ तो मिलेगा मैग्नीट्यूड। मीन्स इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी निगेटिव, यस और नो? ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। बट बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होती है डायरेक्शन सेंस होती है, इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस, बिकॉज ओरिजिन के लेफ्ट साइड मूव किया तो माइनस और ओरिजिन के राइट साइड मूव किया तो प्लस। बोलो हाँ या ना? अगर आप इस वेक्टर को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके नीचे वाले को क्या लोगे? निगेटिव, यस और नो? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चल करके वहीं आ गए जहां से चले, जहां से चले चल करके वहीं आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बिकॉज क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भैया जब शुरुआत भी वही है, खत्म भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? समझ में आया? यस, सो इट्स यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट गिवन can be positive, negative or zero. It is a vector quantity. Its unit is meter. Its unit is, आ गई बात समझ में? So we had talked about the distance displacement. Yes or no? बेटा डिस्प्लेसमेंट का पूरा नाम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? क्योंकि यहां पर जो आप खसक रहे हो लाइन में खसक रहे हो। बोलो यस और नो? वन मोर टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हियर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा कहलाता है? अगर आपने किसी को एंगल ट्रेवल किया है, ये एंगल बन गया, तो ये जो एंगल बनता है सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हालांकि ये चैप्टर नंबर 5 में आएगा, मगर मैंने अभी से बता दिया व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। समझ गए ना? जो एंगल ट्रेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाई थीटा। दिस इज डिनोटेड बाई थीटा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, 3 चीजें आ चुकी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? अब भाई मेरे इन तीनों चीजों को ट्रेवल करने के लिए आपको कुछ टाइम लगा है। टाइम कितना? डेल्टा T1 से लेके T2, T1 से लेके, तो भैया टाइम का डिफरेंस हमने निकालना चाहा कि टाइम का डिफरेंस कितना होगा। सो टाइम का डिफरेंस डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, इतना डिफरेंस हुआ। मान लो जब आप स्टार्ट किए थे घड़ी में 6 सेकेंड था स्टॉप क्लॉक में, खत्म करते समय यहां पे 10 सेकेंड हो गया, तो टाइम का जो एलैप्स टाइम का जो यूज किया आपने वो कितने सेकेंड है? 4 सेकेंड। कितने सेकेंड है? 4 सेकेंड, बिकॉज 6 to 10 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड का आपने यूज किया है। अब आप जो है ये टाइम से इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम एलैप्स्ड। टाइम एलैप्स मतलब कितना टाइम लगा, मींस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, displacement covered per unit time and angular displacement covered per unit time. Yes or no? or you can say in another word, time जहां आ गया नीचे with respect to time मतलब क्या होता है? भाव। with respect to time मतलब भाव, यानी rate of change of distance, rate of change of displacement and rate of change of angular displacement. बोलो yes or no? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बेटा बन गया स्पीड। क्या बन गया? स्पीड। डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार। किसके बदलने की रफ्तार? डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिकम्स स्पीड। डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम वेलोसिटी, बिकम वेलोसिटी। स्पीड को किससे डिनोट करते हो? प्लेन वी से। किससे डिनोट करते हो? नथिंग, वी के ऊपर कुछ नहीं। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करो? वी वेक्टर। वी वेक्टर। कितना जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बदलने की रेट, हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, हाउ स्लो डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी।
तीसरा, एंगल के बदलने की रफ्तार, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड, हाँ, शुरुआत वाली वेलोसिटी कहलाती है लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो कांड लाइन पे हो रहा है, हाँ है ना, और जो कांड एंगल पे होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय माय डियर ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा. क्लियर हो गया? क्लियर? सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज दैट? स्पीड, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी का पूरा नाम लीनियर वेलोसिटी. पूरा नाम क्या है? बोलते नहीं है बट होता है. वेलोसिटी का पूरा नाम लीनियर वेलोसिटी. यस और नो? आ गई बात समझ में? तो भैया 3 तरीके की चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं. डिस्टेंस क्या होती है? अब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. बोलो यस और नो? तो डिस्टेंस से बनने वाली स्पीड भी क्या होगी? स्केलर. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो उससे बनने वाली वेलोसिटी कैसी होगी? वेक्टर. ये कैसी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. छोड़ो, इसके बारे में बाद में करेंगे, है ना, एंगल के बारे में बाद में करेंगे. बता दूं बच्चों मैं, ये भी होती है वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी होती है? वेक्टर. ये स्पेशल प्रकार का वेक्टर होता है जो रोटेशन से बनता है, उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर. कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर. अभी आएगा, टाइम है, ठीक है ना. चलो तो निकाल लीजिए इसी बात पे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. बेटा टाइम कितना है? डेल्टा टी. टाइम कितना है? डेल्टा टी. हाँ, पहले वाली की डिस्टेंस कितनी आई थी? बोलो 1.01 आर आया था. सो दिस विल बी आंसर कितना होगा? 1.01 आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. मैं कहता हूं 5 सेकेंड है टाइम. कितने सेकेंड है? 5. तो लो भाई मेरे, डेल्टा टी की जगह क्या रख दूं? 5. कितना रख दूं? 5. अगला डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना आया था? कितना आया था डिस्प्लेसमेंट? आर. कितना आया था? आर. सो आंसर कितना होगा? आर बाई डेल्टा टी. इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा आर अपॉन डेल्टा. पक्की बात? पक्की बात. नाउ हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी डिग्री है? 60 डिग्री. कितनी डिग्री है? बट एसआई यूनिट क्या है? रेडियन. तो रेडियन में कितना बन गया? पाई बाई 3. कितना बन गया? पाई बाई 3. यस और नो? तो पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ये बन गई एंगुलर वेलोसिटी. क्या बन गई? तीनों चीजें बता दी मैंने आपको. मैंने आपको डिस्टेंस, स्पीड बता दी, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बता दी, और मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी. मैंने आपको स्पीड, डिस्टेंस बताया तो मैंने आपको स्पीड बता दिया. मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया तो मैंने आपको वेलोसिटी बता दी. मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया तो मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी. तीनों चीजें कनेक्टेड हो गई इससे. बोलो ये पूरा समझ में आ गया ना? डायग्राम एकदम कचड़ा हो चुका, बोर्ड भर चुका है पूरे तरीके से. काफी कुछ मैंने पढ़ा दिया, 6-7 पॉइंट क्लियर कर दिए यहाँ आपके, और एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको पूरा बता दिया कि बेटा डिस्टेंस कैसे निकलेगी. इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग है, इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट अलग है, और इसी क्वेश्चन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है. बोलो हाँ है ना? और इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी अलग निकाल ली, इसी क्वेश्चन में स्पीड अलग निकाल ली, और इसी क्वेश्चन में मैंने एंगुलर वेलोसिटी भी अलग अलग निकाल ली. 6 चीजें निकाली कि नहीं निकाली? पक्की बात? बोलो क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो पूछ लो, एक बार और बता दूंगा. पक्का ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ओके, तो आ जाइए शीट पे बच्चों. शीट पे सबसे पहले भाई डिस्टेंस क्या होती है देख लीजिए. डिस्टेंस मैंने बताई, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवर्स. ये तो पढ़ दिया था ना हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कैन जीरो और नेगेटिव, बट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इट्स यूनिट इज मीटर. हो गया. डिस्प्लेसमेंट देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. यस और नो? आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या होता है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. इट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आइडेंटिफाई होगा? शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल टू फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. बोलो यस और नो? ओ भाई साहब, चलिए देखिए. सो मैंने कहा एक्स फाइनल, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब चेंज इन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो एस इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एक्स. एस इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एक्स. बेटा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनली कहां थे और इनिशियली कहां हो, बस उसका डिफरेंस ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर बात? पक्की बात? देख लो.
अब हम निकालते हैं आपके लिए, मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन पाथ है और आप स्टार्ट में थे 0 पे और आप इसके बाद चल करके आ चुके हैं +4 यूनिट पे। कितने यूनिट पे? 4 यूनिट पे। यस और नो? अब आइए, मुझे निकालना है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं नाम दे देता हूं एस वेक्टर। क्या नाम दे? एस दे देता हूं। क्या? एस वेक्टर। बोलो यस और नो? तो भैया अब मैं एस निकालता हूं, तो एस इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितने यूनिट है? 4। इनिशियल पोजीशन कितने यूनिट है? 0। जहां से चले तो आंसर कितना हो गया? 4। क्लियर हो गया? बन जाएगा ना? तो ये 4 आपका आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। अब देखिए, आप जो है इधर चलते हैं लेफ्ट में, तो अगर आप राइट साइड एक्स एक्सेस को +4 कोऑर्डिनेट 1 0 2 0 3 0 4 0 लेते हैं, तो यहां वाला कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या होगी? -4, 0। यस और नो? -4 लोगे कि नहीं लोगे? लिखते ना एक्स में x1, 0 2, 0। अब देखते हैं बेटा, हम यहां से यहां तक, इसका नाम लेता हूं OB। क्या लेता हूं? OB। ये था OA सपोज। अब मैं OB लिख देता हूं, तो OB वेक्टर इज इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। यस और नो? फाइनल पोजीशन x फाइनल कितनी है? -4। इनिशियल कितनी है? 0। आंसर कितना आ गया? -4। क्लियर हुआ? सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। इट ऑल्सो मे बी 0। चल करके आप वापस आ चुके हैं, ये सर्कल है, सर्कल का राउंडेड आपने पाथ लगाया, वहीं पर आ चुके हैं। इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। समझ में आया? इट्स यूनिट इज मीटर। अब बात करते हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? मैंने बता दिया स्पीड आपको बच्चों, अभी भी बता दिया मैंने। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ पर यूनिट टाइम। लेंथ ऑफ पाथ पर यूनिट टाइम। लेंथ ऑफ पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना? नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड। इट्स साइड स्केलर क्वांटिटी और यूनिट की इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों तो आप जानते होगे, L की पावर 1 T की पावर 1 बोले तो L T की पावर -1। हाँ या ना यार? अब तो इसमें माहिर हो चुके हो ना, कोई बताने वाली बात नहीं है। ये हो गई स्पीड। वेलोसिटी बता दी मैंने पहले ही। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी अगर आपके पास मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। क्या है? डेल्टा एक्स है। बोलो यस और नो? और ज्यादा डिस्क्राइब करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ। एस को क्या बोलते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया? ये है वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। ठीक है, बन जाएगा। जब आप डेल्टा एक्स की बात करते हैं, समझना, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। जब आप डेल्टा एक्स की बात करते हैं, डेल्टा एक्स की पोजीशन मतलब एक्स की कुछ इनिशियल से लेकर के x1 से लेके x2, बोलो हाँ है ना? मतलब एक्स की इनिशियल पोजीशन से लेके एक्स के फाइनल पोजीशन तक की बात करते हैं। बोलिए हाँ है ना? करते हो कि नहीं करते हो भाई? इनिशियल से लेकर के फाइनल की बात करते हो तो उस समय आप एक बड़े बैंड की बात करते हो। तो जब आप बड़े किसी गैप की बात करते तो वहां पर जो वेलोसिटी आती है दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं यहां पे अच्छी बात होगी कि यहां पे मैं लिख दूं एवरेज वेलोसिटी। चलो अभी डिटेल में आएंगे, फिलहाल तो इतना नोट कर लो। अभी एवरेज थोड़ी देर में आ रहे हैं, बड़े बच्चे हो जाओगे एकदम से। अभी थोड़ा छोटे छोटे कंसेप्ट डेवलप कराऊं, फिर मैं आता हूं। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आएंगे, फिर एवरेज स्पीड पे आऊंगा। पहले एवरेज स्पीड बताऊंगा। चलो नोट कर लो भाई इतना। प्लीज अपने कोई डाउट हो अपनी भाषा में पूछो। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है अपने शब्दों में आपका डाउट पूछो। आपके शब्दों के डाउट हमेशा आपको ज्यादा क्लैरिटी देंगे। चलिए बच्चों, अब लिखिए अगला टॉपिक, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। आप अपने घर से चलते हो सुबह बस से, और आपकी बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड पे चलती है। बोलिए ऐसा नो?
मैं यहां इस एक्सिस में ले रहा हूं स्पीड, मैं यहां इस एक्सिस में ले रहा हूं स्पीड, यहां स्पीड, और यहां पे मैं ले रहा हूं टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। बोलो बाबू, ठीक है? ठीक है। आपकी बस घर से चली, शुरुआत 1 आवर में आपकी बस की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड बढ़ते 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 पहुंची 10 किलोमीटर पर आवर तक। बोलो जी, देखो स्टार्ट कहां से हुई थी? स्पीड 0 से। बोलो हाँ। 1 घंटे में आपकी बस की स्पीड कितने पे पहुंच गई? 10 पे। कितने पहुंच गई? 10 पे। हाईवे लग गया, बस ने स्पीड बढ़ा दी, दूसरे पर बस की स्पीड बढ़ती रही, दूसरे पर बस की स्पीड, ऐसा कुछ समझ लो। पहले घंटे पे बस की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नो। 7 बजे चले, 7 से 8 बजे तक स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रिप गया। 8 से 9 बजे तक बस की स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। 9 से 10 तक स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर 10 से लेके 11 तक बहुत खराब रोड मिल गई, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? फिर अच्छी रापचिक रोड मिल गई 11 से लेके 12 तक, 70 किलोमीटर पर आवर। लो भाई साहब, ये स्पीड है। घर आए, घर वालों ने पूछा बेटा बड़ी जल्दी आ गए, किस स्पीड से गाड़ी चलाई? क्या बोलोगे? क्या स्पीड से गाड़ी चलाए? क्या जवाब दोगे? पैदल आए हैं, उड़ के आए हैं? क्या जवाब दोगे भाई? जल्दी बोलो। किस स्पीड से गाड़ी चलाए हो? है जवाब की नहीं है? है जवाब की नहीं है? एक जवाब तो ये है कि बोलो भैया पूरा, कि पिताजी पहले घंटे तो हमारी गाड़ी 10 से चली, अगले घंटे में फिर 20 पे चली, फिर 30 पे चली, फिर रोड बड़ी खराब थी 5 पे चली, फिर इतने में 70 में। एक तो ये जवाब है, बोलो पूरी जानकारी का। दूसरा है एवरेज स्पीड। क्या स्पीड है? आपकी स्कूल की बस है, उसमें स्कूल की बस में सामने लिखा हुआ है, बम्पर के सामने नीचे, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑन एन एवरेज ये बस जो है 1 आवर में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है? 40। अब एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं कि ये स्टार्ट भी 40 ही से होगी, कि एक्सेलरेटर रखा ड्राइवर साहब ने, गाड़ी 40 से शुरू हुई 40 पे खत्म हुई। नहीं, ये एवरेज है। क्या है ये? एवरेज। इसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। यस और नो? आई बात समझ में? तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल स्पीड ले लोगे, 1 2 3 4 5, और इन सब का एवरेज निकाल दोगे। कितनी है टोटल? 5 पॉइंट है। तो एवरेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई कितना? 5। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ऐसा ये तब लगेगा जब आपके पास सारी अलग अलग स्पीडें हों। अब एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं एवरेज स्पीड का। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला है जो यूजफुल फॉर्मूला है, वी एवरेज। ऐसे लिखते हैं बेटा, वेक्टर मत लगाना, वेक्टर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर लगा मतलब वेलोसिटी हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना? टाइम। समझ में आ गया? तो आप जो अपने गाड़ी की स्पीड निकालते हो कि भैया हम सुबह जाते हैं नौरोजाबाद और वहां पर हमारी स्पीड डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। कितनी है? 3 किलोमीटर। और आपको 7 बजे बैठते होगे, 6 बजे बैठते होगे, जितना भी पहुंचाने में गाड़ी आपको 2 आवर लगा रही है। भले रुक रही है, मेरे को उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब है टोटल डिस्टेंस से और मुझे मतलब है टोटल टाइम से। समझ गए ना? तो आपकी जो स्पीड निकलेगी दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड है। भले आप इसमें रुक रहे हो, मैं क्या करूं? ये एवरेज है भाई साहब। एवरेज का मतलब यही है। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा पीछे वाला लाइट बंद कर दो, इसमें ग्लो आ रहा। ठीक है। सो भैया ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बन जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के 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 आएगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं एक एग्जांपल एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। मजा आएगा। हम बनाने वाले हैं बच्चों
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बनाने वाले हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पहला ग्राफ आपके सिलेबस का 11वीं क्लास का पहला ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों यहां पर डिस्टेंस ली जाती है और यहां पर टाइम लिया जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। आइए देखते हैं, गाड़ी हमने स्टार्ट करी t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू कितने पर? 0 पर। सुबह स्टॉप क्लॉक आपने 7 बजे ऑन करी, 7 बजे पे स्टॉप क्लॉक आपने 0 पे सेट कर लिया और 1 घंटे के बाद आपकी गाड़ी बताइए कितने किलोमीटर चल चुकी थी? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 10। तो मैं 10 के स्केल बना लेता हूं। ये भी 10 है, 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 ये भी 10 है। तो गाड़ी ने 10 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल किया, तो मतलब गाड़ी 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर पे आ चुकी थी। बोलो यस और नो? आ गई ना गाड़ी? ये 10 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी आ गई। क्लियर? 10 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी आ चुकी है। चलिए आगे बोलिए। अब यहां पे 10 पे गाड़ी आ चुकी 1 घंटे में। अब 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में आपने कितना ट्रेवल कर लिया? 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। मतलब 20 और, तो 10 पे थे, 10 में 20 और जुड़ गया तो कहां पर पहुंच गया बेटा? 30 पे। मतलब गाड़ी तेज भागी होगी। मतलब आपकी पोजीशन दूसरे घंटे में कहां पर है? 30 पर है। बोलो पक्की बात? मतलब दूसरे घंटे में आप यहां पर हो। बोलो हाँ, हाँ या ना? हाँ, तो दूसरे घंटे में आप यहां पर हो। अब देखो, ये देखो भाई साहब, देखा थोड़ा सा? देखा थोड़ा सा? लिफ्ट दिखा ग्राफ में? दिखा? स्पीड बढ़ गई ना स्पीड। यहां पर क्या मिला? एक्सेलरेशन। क्या मिला है ना? पहले स्पीड बिल्कुल फिक्स थी। यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? देख लो, यहां से निकालना हो तो डिस्टेंस 10 अपॉन टाइम, तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? फिक्स स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर एकदम से झटका मिला 20। कितनी हो गई? 20 हो गई। चलो भाई साहब, अब बताओ अगले 1 घंटे में कितना दौड़ा दूं? 50। अरे मार डाला। 10, 20, 30, 40, 50। मतलब 30 पे था, 50 का बूस्ट दे दिया। मतलब कितनी स्पीड पहुंच गई? मतलब 80 किलोमीटर चला गया। पहले में 10 चला, फिर अगले में 20 चला, तो 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतने इंटरवल में कितना चला था? 20। बोलो हाँ। और अगले घंटे में कितने पे चला गया? सीधे 50 पे। तो 50 पे देखो, यहां पे सॉरी 50 जोड़ दिया, मतलब 80 पे चला गया। समझ गए? यस और नो? तो देखो भाई साहब, ये 2 है और ये 3 है। देखो जबरदस्त छलांग भाई। क्लियर हुआ? 30 का यहां पे कितना हुआ स्पीड? बोलो 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इस इंटरवल में स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर। लो भाई साहब, मतलब इतनी आपकी यात्रा है। इसमें स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और इसमें स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। भैया क्या करेंगे? या तो एवरेज निकालो, नहीं तो दूसरा तरीका हमारा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बोलो कितना चला टोटल? 80। कितना चला? 80। और टोटल टाइम कितने घंटे? 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे। आंसर 80/3 किलोमीटर पर आवर। बेटा यही होगी आपकी एवरेज स्पीड। स्पीड एवरेज क्या? स्पीड। हाँ, वेलोसिटी नहीं है ये, एवरेज स्पीड है। इंटरवल की स्पीड अलग अलग है, पहले घंटे की, दूसरे घंटे की, तीसरे घंटे की, बट ऑल टोटल स्पीड बेटा यहाँ पे 80/3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा तरीका करो ना, कौन मना कर रहा है डिवाइड करने को? तो आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो ना। कौन ने मना किया कि स्पीड पॉइंट में नहीं होती? बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलो दूसरा तरीका, पहला घंटा 10, दूसरा प्लस कितना 20, और तीसरा कितना 50। तीनों को अलग अलग जोड़ के जितने पॉइंट है उतना डिवाइड कर दो। चलो देखो कैसे। पहले घंटे की स्पीड कितनी 10, दूसरे कितनी, फिर कितनी 50 सॉरी, और टोटल कितनी स्पीड है? 3 स्पीड है। समय नहीं देखना उसमें, एवरेज में देखना पड़ता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, कितने ब्लॉक्स हैं। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। तो भैया वही देखो 50, 20, 70, और 70 और 10 कितना 80। 80 बटे कितना
3। तो भैया इतनी मेहनत करने से अच्छा है सीधे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, बोलो हाँ या ना। ओ भाई मेरे, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आई बात समझ में। अब भैया यहां से यहां तक पहले घंटे में पूरा कहीं पर भी स्पीड बिल्कुल वही फिक्स है, 10 किलोमीटर पर आवर ही है, बोलो यस और नो। मतलब 10 में ही गाड़ी चली है, यहां पर बिल्कुल फिक्स स्पीड रैंक ऐसे फर्स्ट पहले आवर तक है, गियर चेंज, समझ गए। ये कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या स्पीड है? और यूनिफॉर्म स्पीड का स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? तो यहां तक इसका पहला यूनिफॉर्म सेगमेंट है 10 किलोमीटर पर आवर। अगला सेगमेंट फिर यूनिफॉर्म का कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर का, बोलो। फिर लास्ट में समझ में आ गया ना? व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ऐसी स्पीड जिसमें बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए ठीक है, डन।